अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज है संडे और सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। मैं बच्चे नाश्ता कर रहे थे क्योंकि इनके पापा तो आज भी काम था उन्हें, इसलिए वो सुबह चले गए थे जल्दी। तो मैं ज़ुनैरा और दाऊद नाश्ता कर रही हैं, यानी फ़ातिमा सोई हुई है। तो मैंने आज पराठे बनाए हैं, चने मैंने रात बनाए थे और उसकी रेसिपी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और चाय वगैरह बनाई थी। अपने लिए मैंने कप में चाय निकाली है, आधा सा कप ज़ुनैरा के लिए और दाऊद का कप। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने मॉर्निंग रूटीन, गांव में सुबह के टाइम के क्या काम होते हैं और एतवार के दिन के क्या काम होते हैं। क्योंकि वैसे तो हम दिनों में ड्यूटी पे होते हैं ना, तो बहुत भगदड़ में और जल्दी जल्दी काम करना होता है। एतवार के दिन जो है वो थोड़ा रिलैक्स होके काम करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें। तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद अब मैं धो रही हूँ बर्तन। और बर्तन थोड़े से बस रात के भी थे, एक देगची, और बाकी अभी सुबह नाश्ते के ही थे। तो कपड़े मैंने जो थे ना, वो मैंने हफ्ते के दिन ही धो लिए थे, क्योंकि मैं एतवार के दिन ना कभी भी मशीन नहीं लगाती, हफ्ते के दिन ही कपड़े धो लेती हूँ। तो एतवार के दिन मेरा ना बिज़ी नहीं होता इतना। तो बस कपड़े धुले हुए रखे थे, उनको फिर मैंने तय लगा के रख दिया था अलमारियों में। और उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह कमरे की लगा ली थी और पोछा लगा रही थी। डेली ना मैं धोती नहीं फ़र्श, क्योंकि फिर वो बाहर पानी जमा हो जाता है, तो इसलिए पोछा डेली लगा लेती हूँ। तो बस अभी भी मैं पोछा लगा रही थी। उसके बाद डस्टिंग वगैरह की है, सेटिंग वगैरह की है, हर चीज़ जगह पे रखी है, चटाई वगैरह बिछाई है, क्योंकि गर्मी होती है, बेड में नहीं बैठा जाता, तो इसलिए फिर चटाई वगैरह बिछा लेती हूँ। तो उसी पे लेट भी जाते हैं बच्चे और उसी पे बैठे होते हैं। और कूलर वगैरह बनाया पानी का। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। आप बाहर से जैसे चने हम लेते हैं तो वो हम इजीली घर पे ख़ुद भी बना सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया था और मैंने ऑयल में डाल दी थी उसको फ्राई करने के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन जो है वो भी मैंने अभी ही कूटा है, कूटा हुआ नहीं रखा हुआ था, ताज़ा ही मैंने कूटा है। क्योंकि हम लोग तो गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि हम नाश्ते में जाके चने ले आएँ या ऐसा कुछ भी, तो इसलिए हर चीज़ मैं खुद ही बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें चॉप की हुई 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं और 2 मैंने इसमें साबुत मिर्चें हरी डाली हैं। मसाले को हम अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे, ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले में मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सुरख मिर्चें और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। 6 मसाले होते हैं हमारे डब्बे में, तो मैंने 6 ही डाले हैं। और उसके बाद जो है हम इसे अच्छे तरीके से सालन को भून लेंगे। अच्छा, पहले मुझे सालन का कलर थोड़ा सा ब्लैक लग रहा था, तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये ना काली मिर्चों की वजह से होगा, क्योंकि काली मिर्चें जो है ना वो बाज़ार की हैं, घर की कुटी हुई नहीं है। बाहर वाली जो होती है उसमें अक्सर कलर सा होता है ब्लैक। तो चने बॉयल करके मैंने रखे हुए थे पहले से ही, वो मैंने डाल दिए हैं और उसको मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। तो इसको मैं अभी 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से भून के और फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा वगैरह नहीं रखना, बस मुनासिब सा रखना है, हल्का हल्का सा। तो बस अब इसमें मैं गरम मसाला पीस के डाल दूँगी। गरम मसाला भी मैंने अभी खुद ही पीसा है। पहले पानी को 1 से 2 उबाल आ जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला डाल के तो बस ये हो गई ये रेसिपी हमारी रेडी। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। और यही थी मेरी मॉर्निंग की रूटीन संडे की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर होंगी आपके साथ, एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। और आप लोग अगर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।